नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं यानी एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप जब चाहे पैसे जमा कर सकते हैं, जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं और इसके साथ-साथ अगर आप उस अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं रखते यानी जीरो बैलेंस भी रखते हैं, तो आपको कोई पेनल्टी ना लगे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 2 सबसे शानदार जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। और इन दोनों ही सेविंग अकाउंट की बात करें तो एक हमारा प्राइवेट बैंक का सेविंग अकाउंट है और दूसरा हमारा सरकारी बैंक का सेविंग अकाउंट है। और दोनों ही सेविंग अकाउंट बहुत ही शानदार है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत बड़े-बड़े डिफरेंस हैं, जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका ज़ीरो बैलेंस तो सेविंग अकाउंट खुल जाता है, ज़ीरो बैलेंस की वजह तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे चार्ज ऐसे होते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट से कटते रहते हैं। तो वो कौन से चार्ज होंगे और कौन से बैंक में आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा, सारी चीज़ें एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ज़ीरो बैलेंस समझ के उसको खुलवा लें और उसके बाद आपका चार्ज कटना शुरू हो जाए। तो आज हम जिन 2 बैंकों के सेविंग अकाउंट की बात करेंगे वो है कोटक का 811 सुपर सेविंग अकाउंट और क्लासिक सेविंग अकाउंट और दूसरा है हमारा एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। दोनों ही सेविंग अकाउंट हमारे जीरो बैलेंस है। आइए जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों अकाउंट को जानने से पहले जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में होती है वो ये कि वो सोचते हैं कि जीरो बैलेंस तो हमने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन जब भी हम अकाउंट खुलवाएंगे वहां पे बैंक आपसे एक इनिशियल फंडिंग मांगेगा। इनिशियल फंडिंग को लोग ये सोच लेते हैं कि ये हमें हर महीना पैसा इसमें जमा करना होगा। ऐसा नहीं है। इनिशियल फंडिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप अकाउंट खुलवाओगे उस टाइम पे जब आपकी वीडियो केवाईसी ऑनलाइन होगी तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि आपको एक बार इस अकाउंट में जितने भी उसकी इनिशियल फंडिंग होंगी 2000 5000 10,000 वो आपको डालने पड़ेंगे। चाहे आप उसको अगले मिनट अकाउंट खुलते निकलवा लो या अगले दिन निकलवा लो, वो आपकी मर्जी है और आपको सिर्फ एक बार डालने हैं। उसके बाद आपको वो पैसे नहीं डालने। यानी आपका जो पैसा है वो आपके पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा कि इनिशियल फंडिंग का मतलब ये है कि आपको हर महीने उसमें डालने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोटक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। कि अगर आप कोटक बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वहां पे आपको दो टाइप के सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कोटक 811 क्लासिक जो सेविंग अकाउंट और दूसरा कोटक 811 सुपर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए अगर आप कोटक का क्लासिक अकाउंट खुलवाओगे तो वहां पे आपको जो इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी वो 2000 रुपए की एक बार करनी है, आप निकलवा सकते हैं जैसे मैंने बताया। लेकिन सुपर में आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। ये भी आप निकलवा सकते हो, उसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हमें कोई पैसा ब्लॉक करना है। यहाँ पे अब बात आती है कि सालाना फीस यानी कितना चार्ज लगेगा। अगर आप क्लासिक अकाउंट खुलवाओगे तो वहां पे आपको जो डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड जो मिलता है उसकी जो फीस लगेगी सालाना वो लगेगी 399 लगभग 400 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको जो डेबिट कार्ड है वो फ्री मिलेगा सुपर सेविंग अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे जो वैसे जो फीस ले रही है इस अकाउंट को खुलवाने की वो 399 है। यानी अगर आप देखें तो दोनों ही अकाउंट में आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे आप किसी हिसाब से देख लीजिए। आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे डेबिट कार्ड फ्री मिल रहा है तो आपको ये 399 रुपए एनुअल प्रोग्राम फीस के रूप में यहाँ पे ले लिए जाएंगे। यानी यहाँ पे भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बड़ा डिफरेंस कहाँ पे है? अगर आप कोटक का 811 क्लासिक अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पे आप जितना भी खर्चा इस एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से करोगे वहां पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोटक का 811 सुपर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पे अगर आप जो भी एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड से खर्चा करोगे वहां पे आपको 6,000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा? मान लीजिए आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करी तो 5% आपको कैशबैक मिलेगा। महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। यानी साल का देखें तो लगभग 6,000 रुपए यहाँ पे कैशबैक आप ले सकते हैं कोटक के इस डेबिट कार्ड से। और अगर हम बात करें कि इस कोटक के डेबिट कार्ड में अगर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसे रखने होंगे, बिल्कुल रखने हैं। जो हमारा क्लासिक जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको जीरो बैलेंस है, उसमें कोई पैसा नहीं रखना, एक बार 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग रखनी है। लेकिन जो सुपर अकाउंट है उसमें आपको हर महीने कम से कम एक ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए की करनी है। आपको पूरा महीना 10,000 नहीं रखने, सिर्फ एक बार 10,000 रुपए आपने उसमें डालने हैं फिर निकाल लेने हैं, बस आपका काम हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने 2-3 महीने वो 10,000 रुपए नहीं डाले तो आपको कोई पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने वो नहीं डाले तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके अलावा ये आपका जो सुपर अकाउंट है वो क्लासिक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। उसमें कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी लगने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप ये सुपर अकाउंट खुलवाते हो यहाँ पे 6,000 रुपए की आपकी सेविंग जरूर हो जाएगी क्योंकि डेबिट कार्ड से वहां पे आपको कैशबैक मिलने वाला है। अब बात करते हैं एसबीआई के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के फीचर्स के बारे में। देखिए एसबीआई का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है यहाँ पे भी आपको दो टाइप के अकाउंट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग गलत सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं फिर उनको चार्ज लगते हैं। वो क्या?
अगर आप एसबीआई में अकाउंट खोलोगे तो योनो ऐप पे जैसे आप जाओगे, वहाँ पे दो टाइप के आपको अकाउंट मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, दूसरा मिलेगा डिजिटल सेविंग अकाउंट। देखिए, अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट को चुन लेते हैं यहाँ पे, तो उस केस में आपको कुछ काम तो आपका जो अकाउंट खोलने का है वो ऑनलाइन हो जाएगा, और कुछ फिर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपका पूरा का पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, और आपका अकाउंट खुल जाएगा। 100% वीडियो केवाईसी होगी और आपका अकाउंट वो स्टार्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि इन दोनों एसबीआई में और कोटक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो बात करें हम डेबिट कार्ड की, यानी डेबिट कार्ड का जो हमारा खर्चा था, या उसको कोटक में हर महीना अकाउंट को चलाने का जो 400 रुपये लिए जा रहे थे, तो एसबीआई में कितने लिए जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगर हम एफडी करवाते हैं तो कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, और इसके अलावा एफडी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगी सेविंग अकाउंट में वो कहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम डेबिट कार्ड की। तो कोटक में हम, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 400 रुपये हर महीना खर्चा देना पड़ेगा, और अगर हम बात करें एसबीआई की तो यहाँ पे 236 रुपये एटीएम कार्ड के आपको हर साल देने पड़ेंगे। यानी अगर आप एसबीआई की बात करें तो हर साल 150 रुपये आपके बच सकते हैं अगर आप एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाते हो वो डेबिट कार्ड में। अब है सबसे बड़ा अंतर जो इन दोनों अकाउंट में, वो है अगर आपने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट तो खुलवा लिया, और अगर आपका ज्यादा कैश में लेन देन है, यानी कि मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, एटीएम से इसका कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बैंक की ब्रांच में जाके कोई पैसा लेते हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अगर कोटक का 811 सुपर अकाउंट या क्लासिक अकाउंट खुलवाते हो तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप 1,000 रुपए के वहां पे ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके बाद आपको वहां पे 5 रुपए फीस लगेगी। यानी 1 लाख रुपए अगर आप निकलवाओगे तो 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और जैसे ही अमाउंट बढ़ेगा वैसे ही ये फीस बढ़ जाएगी। लेकिन एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट में ऐसा नहीं है, आप जितने चाहें एसबीआई के जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के पैसे हैं ब्रांच से निकलवा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, वहां पे आपको इतनी फीस नहीं लगेगी। वहां पे 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद आपका फ्लैट 50 रुपए आपको फाइन लगेगा। चाहे आप 1 लाख रुपए निकलवाएं, 5 लाख रुपए निकलवाएं, हर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे, अगर आपका ज्यादा कैश का लेन देन है ब्रांच जाकर, तो उस कंडीशन में आप जो एसबीआई का सुपर अकाउंट, सॉरी एसबीआई का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो खुलवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी फीस कम लगेगी। अब बात करते हैं एटीएम चार्जेस की। देखिए, दोनों के ही रूल सेम है। अगर आप कोई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नहीं रहते तो उस कंडीशन में 5 ट्रांजेक्शन आप फ्री कर सकते हैं, उसके बाद आपको 21 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली और मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद आपको 21 रुपए का चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो दोनों ही अकाउंट में सेम है, कोटक में भी और एसबीआई में भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है इंटरेस्ट रेट की, ब्याज दर की। अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की ब्याज दर, यानी आप सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं, तो उस कंडीशन में तो दोनों की लगभग सेम है, 2.5% के आसपास दोनों में आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी पैसे की एफडी करवाते हैं तो वहां पे, अगर जहां पे आपको 2 साल की एफडी पर 6.45% रिटर्न मिलेगा एसबीआई में, आपको कोटक महिंद्रा में वहां पे 6.7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी एफडी की बात करें तो कोटक महिंद्रा में आपको ज्यादा एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और यहाँ पे कैशबैक भी है। लेकिन अगर बात करें इसके जो सेविंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट में दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। अब सारी चीजों को हम इकट्ठा समझ लेते हैं और समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले इनिशियल फंडिंग, जो कोटक क्लासिक की है वो 2,000 रुपए है, सुपर अकाउंट में 10,000 रुपए आपको डालने पड़ेंगे, और जो एसबीआई का जीरो बैलेंस इंस्टा प्लस है उसमें आपको कोई इनिशियल फंडिंग नहीं करनी है, ये आपको एक बार ही डालनी है फिर निकाल लेनी है। बात करें सालाना फीस की तो क्लासिक में 400 रुपए लगेगी, सुपर कोटक सुपर में भी आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन एसबीआई में आपको सिर्फ 236 रुपए लगेंगे, ये डेबिट कार्ड की फीस है। कैशबैक की बात करें, अगर आप क्लासिक के डेबिट कार्ड से कोई खर्चा करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। कोटक के 811 सुपर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट से अगर आप डेबिट कार्ड पर खर्चा करते हैं तो आपको सालाना 6,000 रुपए तक कैशबैक मिल सकता है, और एसबीआई में भी आपको कैशबैक नहीं मिलता। तो अगर आपको कैशबैक चाहिए तो आपके पास कोटक सुपर का ही एक ऑप्शन शानदार बचता है। बात करें ब्रांच से अगर कैश का लेन देन करते हैं तो 1,000 पे आपको 5 रुपए फाइन लगेगा, यानी 1 लाख पे 500 रुपए। यहाँ पे भी सेम है, और अगर आप एसबीआई की बात करें फ्लैट 50 रुपए फाइन लगेगा, और आपको यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा फाइन देने की जरूरत नहीं है। बेस्ट एफडी रेट की बात करें तो यहाँ पे कोटक में आपको 6.7% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगी, जबकि एसबीआई में कम मिलेगी। और तीनों के तीनों अकाउंट आप ऑनलाइन खुलवा सकते हो। तो कुल मिला के अब बात यह है कि अगर आपको कैशबैक चाहिए और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे एफडी करवाना चाहते हैं तो आपके लिए जो कोटक का 811 सुपर अकाउंट है वो बेस्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आप ब्रांच जाके पैसे निकलवाना चाहते हैं, और अगर आप कोई एफडी नहीं करवाना चाहते और इनिशियल फंडिंग भी नहीं करवाना चाहते, तो आप
एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, वो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। आपके अगर आपको ये अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधे इन अकाउंट्स पे चले जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कंफ्यूजन होती है एसबीआई इंस्टा की, प्लस आप डिजिटल ना खोल लो, इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इजिली अकाउंट खोल सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।